अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के बारे में। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कॉम्बो बॉक्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नया एप्लीकेशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं नया प्रोजेक्ट और सेलेक्ट करते हैं विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन और मैं इसको नाम देता हूँ लिस्ट बॉक्स डेमो। आप इसको जिस लोकेशन में भी स्टोर करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे स्टोर करता हूँ और क्लिक कर दे ओके, और ये क्रिएट कर देगा हमारे लिए प्रोजेक्ट। और सबसे पहले एज यूजुअल जैसे कि मैं अमूमन करता हूँ, और इसको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ जब ये मैसेज आ जाए तो जस्ट यस कर दें। इसके बाद मैं फॉर्म की प्रॉपर्टी सेट करता हूँ और इसको कहता हूँ लिस्ट बॉक्स डेमो। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 7 और अर्लियर वर्जन तो फिर ये आपको यहाँ पे मिडल में नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये चूँकि विंडोज़ 8 है तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये मिडल में किस तरह करें। ऑटोमेटिकली आएगा अगर आप विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इट। और अब मैं इसको ज़रा रिसाइज करता हूँ और एक चीज़ और करते हैं, स्टार्टअप पोजीशन और सेंटर स्क्रीन। अब जो कंट्रोल पिछले ट्यूटोरियल में हमने कॉम्बो बॉक्स यूज़ किया था, इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे लिस्ट बॉक्स। ये आपको कॉमन कंट्रोल में नज़र आएगा। यहाँ आके इसको ड्रैग कर दें, मैं इसको रिसाइज करता हूँ। ये एग्जैक्टली सेम है एज कॉम्बो बॉक्स जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था। कॉम्बो बॉक्स ये है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि लिस्ट बॉक्स में कॉम्बो बॉक्स में आप एक आइटम एट अ टाइम चूज कर सकते हैं, जबकि लिस्ट बॉक्स में आप मल्टीपल आइटम्स भी चूज कर सकते हैं। एक और डिफरेंस ये है कि कॉम्बो बॉक्स में एक आइटम आपको एट अ टाइम विजिबल होगा। आप जब ये एरो क्लिक करेंगे तो बाकी आइटम्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन लिस्ट बॉक्स में आपको अमूमन सारे एलिमेंट्स नज़र आते हैं। तो ये डिफरेंस है। अब सबसे पहले मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ कंट्री लिस्ट बॉक्स। इसमें कंट्रीज के नेम होंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं आइटम्स, जो कि कलेक्शन होगा। यहाँ पे मैं कुछ मुल्कों के नाम लिखता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, फिर यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर पोर्चुगल, फिनलैंड, इंडिया और फाइनली इंडोनेशिया। तो ये अब आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके मुताबिक हम बात करेंगे वो है सिलेक्शन मोड। करंटली जब आप ये 1 है, तो जब हम जाएंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशन में तो हम सिर्फ एक एलिमेंट को चूज कर सकते हैं। क्लिक कर दें शिफ्ट बटन पे, उसको प्रेस रखें अपने कीबोर्ड में देखें, और या कंट्रोल, ये सिर्फ एक एलिमेंट को एट अ टाइम सेलेक्ट करता है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मल्टी सिंपल या मल्टी एक्सटेंडेड। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टी सिंपल। रन कर दें और आप कंट्रोल की पे प्रेस रखें और ये आपको मल्टीपल सेलेक्ट करेगा। अब एक और काम इसके साथ करते हैं कि आप
क्लिक कर दें यूनाइटेड किंगडम और अब मैं सारे सेलेक्ट करना चाहता हूँ इंडोनेशिया तक, तो शिफ्ट को प्रेस रखिए और फिर इंडोनेशिया पे क्लिक कर दें, लेकिन आप देख रहे हैं कि नहीं होता। ऑल्दो मैंने शिफ्ट को प्रेस किए हुए हैं। तो जब आप ये फीचर चाहते हैं तो आप इसको मल्टी एक्सटेंडेड कर दें। तो ये डिफरेंस है कि शिफ्ट की मल्टी सिंपल में काम नहीं करेगी, आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह मल्टी सिंपल में, लेकिन जब आप मल्टीपल एक्सटेंडेड ऑप्शन सिलेक्शन मोड का यूज़ करेंगे तो फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंस। इस केस में आप शिफ्ट अगर क्लिक करेंगे तो नहीं होगा सेलेक्ट, सिर्फ एक सेलेक्ट होगा एट अ टाइम, और अगर आपने ये चूज़ किया तो फिर जब आप यूनाइटेड किंगडम से और पोर्चुगल के दरमियान में शिफ्ट अगर प्रेस हुआ हो तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको नन कर दिया तो अब आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पर्पस ऑफ लिस्ट बॉक्स जो है वो ये है कि आप कोई एलिमेंट सेलेक्ट करें तो हमेशा मल्टी सिंपल या मल्टी एक्सटेंडेड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो है मल्टी कॉलम। करंटली फॉल्स है, अगर हम इसको ट्रू कर दें और फिर हम जाएं आइटम्स और कलेक्शन और मैं इसको मैं प्रेस कर दूं तो अब आप देख रहे हैं मल्टी सेलेक्ट हो गया। और अगर हम इसको अब आप देख रहे हैं तो ये अब हम रिमूव करते हैं इन सारों को यहाँ से और सिर्फ यही रहने देते हैं। और मैं इसको सिलेक्शन मोड मल्टी सिंपल कर देता हूं और मल्टी कॉलम को फॉल्स कर देता हूं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज मिसिंग है। अगर तो मैं कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पे लाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन प्रॉपर्टीज कॉम्बो बॉक्स की, ऑटो कंप्लीट, कस्टम सोर्स, ऑटो कंप्लीट मोड और ऑटो कंप्लीट सोर्स, जिसके बारे में हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था कॉम्बो बॉक्स ट्यूटोरियल के, ये मिसिंग है लिस्ट बॉक्स में। अब अगर आप ये फीचर्स चाहते हैं लिस्ट बॉक्स में तो आप कॉम्बो बॉक्स यूज करें और उसकी ड्रॉप डाउन स्टाइल प्रॉपर्टी को आप सिंपल कर दें। अब ये एग्जैक्टली उसी तरह बिहेवियर करेगा जैसे कि लिस्ट है, और आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा चेंज, क्योंकि फिर भी आप लिस्ट की तरह होगा। अगर हम यहाँ पे तो आप देख रहे हैं अगर हम रन कर दें, लेकिन स्टिल वो एक लिमिटेशन है कि आप एक एलिमेंट एट अ टाइम यूज कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स में, जबकि आप मल्टीपल कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स में। तो अगर मल्टीपल नहीं करना, सिर्फ लिस्ट है और एक आइटम चूज करना है और आप चाहते हैं कि आप ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर लिस्ट बहुत बड़ा हो, अदरवाइज इसकी ज़रूरत इसमें नहीं है। लेकिन अगर बहुत बड़ा लिस्ट हो और आप चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज। अब हम कुछ और फीचर्स इसमें ऐड करना चाहेंगे कि हम प्रोग्रामेटिकली यहाँ पे एलिमेंट किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लेबल कंट्रोल, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, और एक बटन, और इस प्रॉपर्टी को मैं सेट कर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ और इंटर एन आइटम टू ऐड, सिंपल एज दैट। और फिर दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं और इसकी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को हम 10 कर देते हैं।
दैट्स इट। और इसको थोड़ा सा नीचे कर दें और इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं। दैट्स इट। अब मैं इसको टेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या करता हूँ, ऐड आइटम सेट, और नेम प्रॉपर्टी को ऐड आइटम बटन। दैट्स इट। अब हम इसको भी सेट करते हैं न्यू कंट्री टेक्स्ट बॉक्स, और फिर दैट्स इट। अब कोड लिखते हैं, सिंपल है, जैसे कि कॉम्बो बॉक्स में किया था, कंट्री लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड। ऐड करो, किधर से ऐड करो, टेक्स्ट बॉक्स से, जिसको हमने दिया है न्यू कंट्री टेक्स्ट बॉक्स का नाम और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी और सेमीकोलन। अब रन करते हैं। मैं ऐड करता हूं जापान को यहाँ पे, और आप देख रहे हैं ऐड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शनैलिटी यूआई की फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। जब हम नया आइटम ऐड कर दें तो इसको यहाँ से इसको डिलीट क्लियर कर देना चाहिए और फोकस को यहाँ पे डाल देना चाहिए। तो आसान है। न्यू कंट्री को फिर क्लियर करो और फिर न्यू कंट्री को में फोकस को डाल दो। तो अब अगर आप यही ऑपरेशन करेंगे और ऐड आइटम, तो आप देख रहे हैं अब ये रेडी है नए वैल्यू के लिए। और मैं डाल देता हूँ आयरलैंड। अब आप देख रहे हैं हो रहा है। एक चीज मैं करना चाहता हूँ बिफोर हम आगे जाएं, इसकी टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट करते हैं और ये 1 हो जाएगा और ये 2, सॉरी ये 0 और ये 1। दैट्स इट। अब नेक्स्ट चीज जो हम करेंगे वो करेंगे कि हमारे लिए काउंट कर दे कि यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि कितने एलिमेंट्स है तो किस तरह काउंट होगा। तो सबसे पहले मैं एक ग्रुप बॉक्स कंट्रोल यहाँ पे ऐड करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब ऐड करते हैं एक बटन, और मैं सेट करता हूँ इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एज काउंट आइटम्स, और नेम प्रॉपर्टी हो जाएगी काउंट आइटम्स बटन। और ये मैसेज बॉक्स में हमें शो करेगा, लेकिन हमें नंबर ऑफ एलिमेंट किधर से आएंगे, कंट्री लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट काउंट, ये है प्रॉपर्टी। तो ये हमें वो देगा, और हम इसको मैसेज बॉक्स डॉट शो में इस तरह करेंगे। अब हमारा अगर रन कर दें और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आइटम्स हैं तो आपको नजर आ रहा है। अगर तो हम एक और ऐड कर दें जापान तो 12 हो जाएंगे। तो इतनी आसानी के साथ आप फाइंड कर सकते हैं कि कितने आइटम्स हैं इस लिस्ट बॉक्स में। नेक्स्ट चीज है, अगर हम कोई आइटम सेलेक्ट कर दें और उसे रिमूव करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं। एक और बटन देंगे हम, और इसकी प्रॉपर्टी को मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूं एज रिमूव अ स्पेसिफिक आइटम, और मैं सेट करता हूं रिमूव बटन प्रॉपर्टी को, सॉरी नेम को एज रिमूव बटन। और अब हम दो तरीकों से कर सकते हैं जिस तरह हमने किया था कॉम्बो बॉक्स में पिछले ट्यूटोरियल में, कंट्री लिस्ट बॉक्स डॉट आइटम डॉट रिमूव।
आप देख रहे हैं रिमूव और रिमूव एट आइटम, तो सॉरी रिमूव एट, तो पहले हम रिमूव करेंगे और अब ये आपसे ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कंट्री लिस्ट बॉक्स डॉट सेलेक्टेड आइटम। और अगर आप देख रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है। आप कह सकते हैं कि मैं यूज करना चाहता हूं सेलेक्टेड इंडेक्स, तो वो इंटीजर है, तो आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको यहाँ पे यूज करते हैं तो ये आपको एरर देगा, नहीं दे रहा, लेकिन नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे यूज करना है सेलेक्टेड आइटम। रन कर दें, सेलेक्ट कर दें और अब आप देख रहे हैं आइटम्स 10 हो गई, 9 और इंडोनेशिया भी चला गया और 8 आइटम्स रह गई। नेक्स्ट चीज, इसी कोड को हम रिमूव एट के साथ कर सकते हैं, country list box dot items dot remove at, और अभी country list box dot selected index। अब आप इसको यूज कर सकते हैं और अब अगर आप रन कर दें तो आप देख रहे हैं वही फंक्शनैलिटी है और 8 आइटम रह गए। एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, इंडेक्स का मतलब क्या है, ये एलिमेंट्स इनकी इंडेक्स है। यूनाइटेड किंगडम जो कि पहले वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जैसे ही आप इसको रिमूव स्पेसिफिक आइटम करेंगे तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो, लाइक अगर न्यूजीलैंड है तो 4 हो जाएगा सेलेक्टेड इंडेक्स, और जब यहाँ पे आएगा तो उसको रिमूव कर देगा। अब नेक्स्ट करते हैं, वो है अगर हम एक ही वक्त में सारा लिस्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम एक और बटन ऐड कर दें और मैं इसकी प्रॉपर्टी को सेट करता हूं एज क्लियर लिस्ट, और country list dot items dot clear, बहुत इजी है। और आप देख रहे हैं यहाँ से ये गायब हो गया। नेक्स्ट चीज के सॉर्ट किस तरह करें, करंटली ये सॉर्ट नहीं है, ए यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो इसको सॉर्ट किस तरह कर सकते हैं, एक और बटन ऐड करते हैं और ये लास्ट फंक्शनैलिटी हम ऐड करेंगे, तो इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं और प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, वो सॉर्ट आइटम्स और सॉर्ट बटन। अगर तो आप इसको डिजाइन टाइम में कर सकते हैं तो बड़ा आसान है। सॉर्टेड करंटली फॉल्स है तो आप इसको ट्रू कर दें और प्रोग्रामेटिकली हम इस तरह इसको कर सकते हैं, country list box dot sorted और ट्रू। सेम चीज रन टाइम में कर सकते हैं हम, करंटली नहीं है और अब आप देख रहे हैं सॉर्ट हो गया। तो आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ हम लिस्ट बॉक्स अपने कंट्रोल्स में अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ इस ट्यूटोरियल और कॉम्बो बॉक्स ट्यूटोरियल का ये था कि मैं जब लेटर ऑन किसी प्रोजेक्ट में इन कंट्रोल्स को यूज करूं तो आपको आसानी हो। अगर आपको उस वक्त समझ नहीं आ रही हो तो आप इस ट्यूटोरियल की मदद से बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।